राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यक्रम में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने जिला प्रशासन पर प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने और अपमान करने का आरोप लगाया था, जिसे कांग्रेस ने अब मुद्दा बना लिया है। और 4 अक्टूबर को बालाघाट जिले के चारों कांग्रेसी विधायक एकजुट नजर आए और मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास किया और प्रशासनिक अधिकारियों को भी नियम कायदे में रहने की नसीहत दी। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम के मंच पर कई बार अपमान सह चुकी हूं, आगे अगर ऐसा हुआ तो आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेसी विधायकों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह और विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से करने की बात कही। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और बैहर विधायक संजय सिंह उइके, बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और बैहर विधायक संजय उइके ने कहा कि मिलेट्स कार्यक्रम में 11 बजे का विधायक को पहुंचने का समय दिया गया था। जब वे यहां पहुंची तो कार्यक्रम शुरू हो गया था। ऐसा करके प्रशासन ने बताया कुछ और किया कुछ और। उन्होंने कहा कि ये केवल सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में आकर किया गया है। विधायक को उचित सम्मान देकर बैठाया जाना चाहिए था, क्योंकि विधायक जिले के सरकारी कार्यक्रम में शासन के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। एक तरफ कुर्सी लगाकर बिठाया जा रहा था। ये काम प्रशासन द्वारा बार बार दोहराया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बैहर में भी विकास यात्रा थी, तब भी पंचायत स्तर के कार्यक्रम में तक बीडीसी सरपंच को सम्मान देना चाहिए, तो इन्होंने सत्ताधारी दल के नेताओं को बुलाकर कार्यक्रम कराया था। मिलेट्स का एक कार्यक्रम शासन द्वारा रखा गया था, सरकार के द्वारा रखा गया था। मिलेट्स उत्सव के नाम पे ये कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम चूँकि सरकारी था, जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था वो कार्यक्रम, और चूँकि सरकारी कार्यक्रम था तो उस सरकारी कार्यक्रम में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि किसी भी पद पे हो, छोटा प्रतिनिधि हो चाहे बड़ा प्रतिनिधि हो, सारे जनप्रतिनिधियों को जिला प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया। लेकिन आमंत्रित किस तरह से किया गया उसका एक छोटा सा उदाहरण ये आपके सामने है। कार्यक्रम जिला प्रशासन ने ये सबको निमंत्रण पत्र दिया है, सारे विधायकों को, हम सारे विधायक हैं और सारे जनप्रतिनिधियों को इस तरह का उन्होंने इस कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा। और इस कार्यक्रम में उन्होंने जो समय लिखा है वो 11 बजे का लिखा है। 11 बजे का कार्यक्रम हम लोगों को दिया गया। ये तो आपको दिया गया है, मेरे को खुद भी बैहर में ये जो दिया गया, इस तरह का निमंत्रण पत्र दिया गया और वो भी कार्यक्रम हमको 11 बजे दिया गया। हमारा है कि जब कार्यक्रम आपने 11 बजे का रखा है, आपने हम सबको आमंत्रित किया है, तो कार्यक्रम 11 बजे शुरू होना चाहिए था, या अगर आपने पहले शुरू कर लिया तो हमको बुलाया जाना चाहिए था, हमको बताया जाना चाहिए था कि कार्यक्रम 11 बजे से 10:30 बजे हो गया है, 9 बजे हो गया है या 10 बजे हो गया है। हमको बताया जाना चाहिए था, हम उस हिसाब से कार्यक्रम में पहुँचते, चूँकि सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा हमको बताया कुछ और जाता है और समय से पहले कार्यक्रम का शुभारंभ कर लिया जाता है, कार्यक्रम का शुभारंभ कर लिया जाता है। और ये केवल और केवल जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके दबाव में आकर जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। और हमको बुलाया कहीं और जाता है, टाइम और दिया जाता है और कार्यक्रम पहले प्रारंभ कर दिया जाता है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी ऐसी हरकत करते हैं तो उन्हें सत्ताधारी दल का झंडा लेकर घूमना चाहिए। कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के दबाव में आकर प्रशासन द्वारा काम किया जाता है, जिस पर हमें घोर आपत्ति है। जो घटना बालाघाट विधायक के साथ हुई है वो बालाघाट विधानसभा की जनता का अपमान है। तो प्रोटोकॉल के तहत उनको मंच में समुचित स्थान दिया जाना चाहिए था। जो शासन के निर्देश हैं, आदेश हैं, तो उनको सम्मानपूर्वक बैठाया जाना चाहिए था। ना बैठाते हुए जिला प्रशासन उनको एक तरफ कुर्सी लगा के बिठाला जा रहा था जिला प्रशासन के द्वारा। तो इस तरह का कृत्य जिला प्रशासन द्वारा ये पहली बार नहीं किया जा रहा है, ये बार बार दोहराया जाता है। ये बार बार इस तरह से जिला प्रशासन द्वारा कृत्य किया जा रहा है। हमको तो लगता है कि जिला प्रशासन को जो सत्ताधारी दल है उसका झंडा लेके घूमना चाहिए। जिस तरह का कृत्य आज बार बार जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है, और हम लोग तो यहाँ से 4 कांग्रेस के विधायक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के दबाव में आकर जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है। आप निमंत्रण पत्र देते हैं तो निमंत्रण पत्र में बाकायदा आपको कार्यक्रम है तो मुख्य अतिथि बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। एक नॉर्मल सूचना दी जाती है, आम आदमी की तरह एक सूचना दी जाती है कि आप इस कार्यक्रम में आइए।
तो ये हम लोगों का विषय, ये बड़ी हमारे लिए घोर आपत्ति है। और जिस तरह की घटना उस दिन हुई, जिस तरह से हमारी विधायिका के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, ये उनका अपना अपमान नहीं है। जिस जनता ने, बालाघाट की जनता ने, 2 लाख जनता ने इनको जो का प्रतिनिधित्व करती हैं, 2 लाख जनता का उन्होंने अपमान किया है। केवल एक निर्वाचित विधायक का नहीं, वहाँ की जनता का उन्होंने अपमान किया है। इस पे हमको घोर आपत्ति है और हम इसकी निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन से अगर इस तरह से बार बार किया जाता रहेगा तो निश्चित तौर पे हम इसका विरोध करेंगे और आगे जाके जो भी हमारा बन सकेगा हम सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। विधायक अनुभा मुंजारे ने मिलेट्स कार्यक्रम के दौरान घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां उस समय अधिकारी मजबूर हालत में नजर आ रहे थे। एसडीएम तो डर रहे थे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ ना लगाऊं तो डंक मार दे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त को भी यही कुछ किया गया था। मेरे नाम की पट्टी की कुर्सी में भाजपा के लोग थे, पीजी कॉलेज के कार्यक्रम में भी थे, तो मेरे पहुंचने से पहले ही फीता काट दिया गया था और मंची कार्यक्रम हो चुका था। तब मैं अपमान का घूंट पीकर खामोश रही। उन्होंने कहा कि ये चौथी बार है जब ऐसा मेरे साथ हुआ है। भाजपा के लोग हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे चुनकर आए हैं तो हम भी चुनकर आए हैं, इसे बर्दाश्त नहीं वहाँ किया पर जब मैं देख रही हूँ तो फ्रंट लाइन में सारे के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सारे भाजपा के लोग बैठे हुए थे, जो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना कोई पद है, ना कोई वो चुनाव में कोई उनकी भूमिका है, ना कुछ नहीं है, वो सारे कब्जा किए हुए बैठे। एसडीएम मुझे बिल्कुल मजबूर हालात में नज़र आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं भाजपा के किस कार्यकर्ता को हटाऊं। उनको तो ऐसा लग रहा था मधुमक्खी के छत्ते में कहीं हाथ लगाऊंगा तो ये डंक ना मार दें, ये स्थिति थी। तो मुझे देख के 2 महिलाएं खड़ी हुई, उनको लगा कि शायद हम थोड़ा सम्मान दे दें। तो मैंने कहा आप क्यों उठेंगी, आप भी वीआईपी, जब ये सारे वीआईपी, आप भी वीआईपी, आप क्यों उठेंगे, आप बैठिए। और मुझे फिर साइड में प्लास्टिक चेयर लगा के बैठना पड़ी, आपने जैसे कि देखा। तो ये एक तरह से मेरा नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता का, लोकतंत्र का अपमान है। और इसी बात से मैंने नाराज़गी व्यक्त की। एक तो समय के पूर्व आपने कार्यक्रम शुरू कर लिया और ये लगातार चौथी बार मेरे साथ हुआ है। जैसे ही निर्वाचन हमारा हुआ, पहला जब राष्ट्रीय पर्व आया 26 जनवरी, तब भी मैं जब स्टेडियम पहुंची, वहाँ पे हमारी चेयर कुर्सियों का अता पता नहीं था। हमारी नाम पट्टी का कहीं रखी हुई थी, हमारी कुर्सियों में बैठे थे पूरे भाजपा के लोग। मजबूरन, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें किसी तरह व्यवधान ना आए करके मैंने सम्मान रखते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम को मैं किनारे की चेयर में जाके उस दिन भी मैं खामोशी से बैठ गई। उसके बाद फिर अभी आपने देखा होगा हमारे जो कॉलेज है जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज, इसको अभी एक्सीलेंस कॉलेज बनाया गया, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज की इनको मिला है दर्जा। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। मैं कार्यक्रम की अध्यक्ष हूँ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद महोदय, लेकिन मेरे पहुँचे बगैर ही एक्सीलेंस कॉलेज का फीता कट गया, उद्घाटन हो गया, वाचनालय का उद्घाटन हो गया। जब मैं पहुँची तो ये मंची कार्यक्रम में लोग शुरू करने वाले थे। उस दिन भी मैं एक तरह से अपमान का घूंट पी कर खामोश रही कि ठीक है, शासकीय कार्यक्रम में मैं खामोश रहूँ। तीसरी बार मेरे साथ हुआ अभी 15 अगस्त को। भारती पारधी पर भी निशाना साध दिया, जिसमें उन्होंने नसीहत दे दी कि सांसद की भी पद की गरिमा होती है और वे उसी पद की गरिमा में रहें, हमारे हर काम में दखल ना दें। बिना वजह दखल देते हुए हमें दरकिनार किया जाएगा तो ठीक नहीं होगा। अचानक मुझे मेरे पीए बता रहे हैं कि मैडम कल हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन है और उसमें मुख्य अतिथि सांसद महोदय हैं, आपको विशेष अतिथि बनाया गया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी कर रहे हैं। मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैं 750 किलोमीटर दूर इंदौर में बैठी हूँ और मेरे क्षेत्र में कल कार्यक्रम हो रहा है और प्रोटोकॉल का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। तो मैंने फिर संबंधित अधिकारियों से जब फ़ोन पे चर्चा की तो अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया कि मैडम हम मजबूर हैं, हमको सांसद महोदय की तरफ से आदेश हुआ है कि ये कार्यक्रम करना है। तो मेरा ये कहना है कि सांसद श्रीमती भारती पारधी जी को भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और हर काम में वो दखल दें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पे। वो ठीक है, लोकसभा क्षेत्र की चुनी हुई सांसद हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके पद का, उनकी प्रतिष्ठा का पूरा सम्मान रखते, लेकिन बिना वजह वो हमारे कामों में अगर दखल देंगी और हमको दरकिनार किया जाएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्षेत्र का विधायक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा, मुख्य अतिथि के रूप में अगर माननीय मंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, सांसद महोदय रहते हैं,
तो वो मुख्य अतिथि बनेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन अध्यक्षता विधायक करेगा। तो वहाँ मैंने ये सवाल खड़ा किया कि गौरीशंकर बिसेन जी अभी कौन से संवैधानिक पद पे हैं जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप मुझे विशेष अतिथि की श्रेणी में एक कोने में डाल रहे हो। तो इस तरह से मेरे क्षेत्र में बिना वजह, क्योंकि जिला मुख्यालय की सीट पे इनको बहुत जम के करारा तमाचा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हारने के बाद भी, इतनी शर्मनाक हार के बावजूद भी बिना वजह मेरे क्षेत्र में दखल दे रहे हैं भाजपा के लोग। गौरीशंकर बिसेन जी का पर्दे के पीछे से पूरा इशारा चल रहा है, स्पष्ट नज़र आ रहा है, और ये कामों में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जो काम हम ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा में सवाल लगा रहे हैं, उन कामों को अपना श्रेय लेके पत्थर में अपना नाम लगाने के लिए इस होड़ में लगे हुए हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त करूँगी नहीं। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रही हूँ, और मैं इसकी शिकायत हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारे माननीय विधायक गणों से हमारी सलाह हुई है। हम इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, प्रभारी मंत्री जी से करेंगे, और जो विधानसभा की जो विशेष अधिकार हनन की जो समिति है उससे भी हम वहाँ तक भी हमारी ये बात जाएगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जिला प्रशासन जो है वो भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। उस दिन जैसा कि आपने सवाल किया, बहुत ही दुखद बात है कि जिला प्रशासन का वो कार्यक्रम था और जिला प्रशासन की तरफ से ही हमको बुलाया गया था, जैसा कि अभी आपको दिखाया गया ये, और उसके बावजूद वहाँ जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ खुद मौजूद थे। इतनी अप्रिय स्थिति हो जाने के बाद भी जिला कलेक्टर ने एक भी संज्ञान नहीं लिया इस गंभीर सवाल पर। ना जिला पंचायत के सीईओ ने कोई संज्ञान लिया, ना वो अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हुए, ना विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि भाजपा के प्रशासन में हर काम में पीछे से इशारा चल रहा है, अपना श्रेय लेने का प्रयास करते हैं और पत्थर में अपना नाम लगाने की होड़ में भाजपाई लगे रहते हैं। उन्होंने बताया कि शर्मनाक बात है कि शासकीय कार्यक्रम भाजपा के कार्यालय में बनते हैं और अधिकारियों पर तरह तरह का दबाव बनाया जाता है। हमने कभी ऐसी राजनीति नहीं की है, जनहित के मुद्दे उठाते हैं और जनता की लड़ाई लड़ते हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को लेकर उन्होंने कहा कि वे अपने आप को हारा हुआ ही नहीं मान रहे हैं और बिना वजह के काम करके व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। वैसे ही सत्ता में बैठे लोग मनमानी करेंगे तो हमें बर्दाश्त नहीं है। नौकरशाही भी नियम कायदे से काम करे, एक दल विशेष के एजेंट बनकर काम करेंगे तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर अपमानजनक हरकत हुई तो मैं आमरण अनशन करूंगी, जिसमें पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ अभियान चलाने की बात करते हैं, कहीं दूर दराज में किसी महिला बहन के साथ घटना हो जाए तो बड़ा भारी ड्रामेबाजी करने लगते हैं। और यहाँ जो जिले की एकमात्र महिला विधायक चुनकर आई, उसका सरेआम अपमान आप कर रहे हैं, और आप खड़े होकर अपनी यानी खेद भी व्यक्त नहीं कर रहे कि मैडम जो कुछ भी हुआ आप उसके लिए अब हमारे गलती हो गई है, आप बैठें, स्थान ग्रहण करें। ना कलेक्टर के मुंह से ये निकला, ना जिला पंचायत के सीईओ के मुंह से निकला। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये मैं बताना चाहूँगी कि जितने शासकीय कार्यक्रम बनते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के बनते हैं। वहीं तय होता है, अधिकारियों पर जबरदस्ती बेजा दबाव डाला जाता है कि इस तरह के पत्थर आपको तैयार कराना है, इस तरह का आपको कार्ड छपवाना है और ये कार्यक्रम हमारे हिसाब से चलेगा। विधायक कहीं भी रहे, किसी भी डेट में कहीं भी बाहर है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये कैसे चलेगा? ये किस तरह से काम करेंगे लोग? तो ये दबाव की राजनीति हमने कभी नहीं की है। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है अहिंसावादी है पार्टी है। हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, जनहित के मुद्दे हम सड़क से लेकर सदन तक उठाते हैं। लेकिन हम इसके बावजूद भी कहना चाहेंगे कि जिला प्रशासन भी अपने रवैये में सुधार लाए। हमारे लोकतंत्र पे अगर नौकरशाही हावी होगी तो हम ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम अपनी लड़ाई निरंतर लड़ेंगे।